Hello बच्चों, let's read this question. The question say that hydrogen peroxide act both an oxidizing agent and as a reducing agent in alkaline solution towards certain first row transition metal ion. Illustrate three properties of hydrogen peroxide using chemical equation. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्कलाइन सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करता है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा जब काम करेगा तो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, और जब रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा तो ये खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन करेगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कब करेगा, और ये रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे ये ट्रांजिशन मेटल आयंस के साथ देखेंगे। अब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखेंगे। Mn+2 लेंगे, मैंगनीज है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, Mn+2 को Mn+4 में कन्वर्ट कर देगा, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में प्रोसीड होगा कुछ इस तरीके से। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में प्रोसीड होगा। अब यहाँ पर जो Mn+2 है ये +2 से +4 में चला गया, इसका मतलब यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये -1 स्टेट में है, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में जो है हाइड्रोक्साइड आयन है इसमें जो ऑक्सीजन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर। तो अब ये -1 से -2 में चला गया, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन होगा, क्यों? जब यहाँ पर चार्ज इंक्रीज करता है, जैसे यहाँ पर +2 से +4 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बेसिक मीडियम में काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। अब देखेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा कैसे काम करता है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर K3FeCN6। K3FeCN6 इसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड कहते हैं। अब यहाँ पर लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे H2O2। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, इस बेसिक मीडियम में पोटेशियम फेरिसाइनाइड को पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा K4FeCN6, और साथ में यहाँ पर वाटर बन जाएगा इस तरीके से, और ऑक्सीजन गैस भी बन जाएगा। अब इसमें जरा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। K3FeCN6 में जो आयरन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और K4FeCN6 में जो आयरन है ये +2 में है। तो अब यहाँ पर ये +3 से +2 में चला गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गया, और कम होने का मतलब है कि यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो जाएगा इस तरीके से। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है यहाँ पर -1 में है। अब ये -1 से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये 0 में है, तो -1 से यहाँ पर 0 में चल गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैसा काम करेगा, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा इस तरीके से। अगर आप इसमें देखना चाहें कि K3FeCN6 में कैसे इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। K3FeCN6 में तो यहाँ पर आयरन है, आयरन का X मान लेंगे, जिसका कैलकुलेट करना होता है उसके बराबर X मान लेते हैं। पोटेशियम 3 बार है तो 3 इंटू हो जाएगा, पोटेशियम का +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कैलकुलेट करना है, X मान लेंगे, CN 6 बार है
तो 6Cn का होता है -1। इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। x इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो +3 आ जाएगा। इसी तरीके से K4FeCN6 का भी देख लेते हैं। K4FeCN6 पोटेशियम 4 बार है तो 4 इंटू पोटेशियम का +1 होगा, आयरन का x मान लेंगे। साइनाइड यहाँ पे 6 बार है तो 6 इंटू इसका हो जाएगा -1, कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर, इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा रिएक्शन देखेंगे। तीसरा रिएक्शन है जैसे यहाँ पर MnO4- यहाँ पर MnO4 माइनस लगा देंगे, -1 रहेगा चार्ज में। हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे H2O2। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर ये जो पर मैग्नेट आयन दिख रहा है MnO4-, इसको कन्वर्ट कर देगा MnO2 में, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, और ये रिएक्शन जो होगा बेसिक मीडियम में होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो MnO4- है, इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +7। अब MnO2 में Mn का हो जाएगा +4, तो यहाँ पर +7 से +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जब ये +4 से +7 में जा रहा है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसका तो -1 होगा। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसमें इसका क्या हो जाएगा, 0। तो ये -1 से 0 में जा रहा है तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड एल्कलाइन सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करता है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।